हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म और इसको सीखने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.6 के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको। तो इसके बेसिक्स को, इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे जो कि 2 मिनट लगेगा, तो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होगा पैरामेट्रिक फॉर्म का वो आपसे बस चुटकी बजाते ही बन जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें, ईजीएस्ट चीज है ये। तो इसको समझने के लिए मैं आपको पहले जो आप वेल नोन एग्जांपल है जो आप समझ सकते हो आराम से, जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। सबसे पहले जैसे मान लो कि एक यूनिट सर्कल हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं, आप लोग जानते हो इसको, इससे सब फैमिलियर होते हैं, इसलिए मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ। 2 मिनट लगेंगे, आप समझ जाओगे। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहाँ पे ये यूनिट सर्कल ले लिया मैंने, तो ये 1 हो गया मान लो, तो इसको रिप्लेस कर दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया क्या, सर्कल का इक्वेशन। कौन से सर्कल का, यूनिट सर्कल का। अगर मान लो इसी में आप लोग पढ़ते होगे, पैरामेट्रिक फॉर्म भी पढ़े होगे और ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये सब हम लोग हमेशा ही देखते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, राइट। और इसी को अगर ये यूनिट सर्कल है तो इसको हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा में भी लिखते हैं, इसी को, है ना। आ रही बात समझ में, ये और ये होता था थीटा, और ये जो इसका रेडियस है वो 1 है, यूनिट सर्कल है। तो इसी को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं या नहीं लिखते हैं कि y इक्वल टू साइन थीटा एंड x इक्वल टू कॉस थीटा। ये हुआ ना, x इक्वल टू कॉस थीटा है और y इक्वल टू साइन थीटा है। तो ये जो हो गया ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया किसका, इस सर्कल की इक्वेशन का। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों एक ही चीज है। तो पैरामेट्रिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर था, तो वाई अगर आप निकालना चाहें तो एक्स के टर्म में, या एक्स निकालना चाहें वाई के टर्म में। यहाँ पे क्या हुआ, एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ, थीटा, ठीक है। इस थीटा से हम बोलेंगे कि वाई इक्वल टू साइन थीटा है, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा के चेंज होने से कॉस थीटा और साइन थीटा चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब कि एक तीसरा वेरिएबल होगा, तीसरा चीज होगा जिसके ऊपर x और y डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेंगे। तो इस तरह से अभी तक जैसे आपको कुछ मिलता था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इस तरह का है, इसको dy बाई dx निकालो। अब होगा इस तरह से कि y इक्वल टू, मान लो यही एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने कि साइन थीटा है और x इक्वल टू कॉस थीटा है, और आपको बोलेगा कि dy बाई dx निकालो, ठीक है। y को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, देखना है रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखो जैसे सबसे पहले ये निकालते हैं dy बाई dx, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ साइन थीटा। ये समझ गए, 3-4 मिनट लगेगा इसको समझ में, ये समझ गए। उसके बाद औपचारिकताएं बाकी रह जाएंगी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना, ठीक है। ये हो गया साइन थीटा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा, और चूंकि ये थीटा है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर से ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई dx, यही होगा ना। अब x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो d ऑफ x ऑफ dx, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई dx ऑफ कितना, कॉस थीटा। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा, और फिर ये थीटा है तो d थीटा बाई dx। आ रही बात समझ में। तो यहां पे क्या है, d थीटा बाई dx है, एक यहां पे दिख रहा है, और ये dy बाई dx हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। और यहां पे dx बाई ये जो निकला, तो ये कितना हो गया, 1 इक्वल टू माइनस साइन थीटा d थीटा बाई dx। दैट इंप्लाइज, अब ऐसा क्या लिख सकते हैं कि d थीटा बाई dx इक्वल टू -1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं ना। इस साइन थीटा को यहां पे बात को समझो, ये d थीटा बाई dx इक्वल टू कितना निकल गया, -1 बाई साइन थीटा। और यहां पे d थीटा बाई dx है, इसको अगर यहां पे रिप्लेस कर देंगे तो dy बाई dx निकल जाएगा ना, समझ रहे हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोग फिर से देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू कॉस थीटा। आ रही बात समझ में, कॉस थीटा, और फिर क्या हो जाएगा इसके जगह पे इनटू -1 बाई साइन थीटा, यही हो गया ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अरे बस माइनस कॉट थीटा या जो भी हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन dy बाई dx निकला। तो ये हो गया प्रोसेस निकालने का कि कैसे निकलेगा। लेकिन इसको अगर आप समराइज्ड करेंगे, इसको शॉर्टकट बनाएंगे, तो देखो क्या निकलेगा। ये जो कॉस थीटा है, आप सोचो ये साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा है। तो अगर इस y को
हम लोग डी बाई डी थीटा कर दें, मतलब इस साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा बाई साइन डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स, और डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, -1 बाई साइन थीटा, है ना। तो यही चाहिए मुझे, आंसर क्या है, -1 बाई साइन थीटा, है ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। तो ये है क्या, डी थीटा बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स हो गया ये, है ना। इसी को अगर रीअरेंज करके लिख दोगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, और टोटल बाई, इसको फिर इधर लेके आ जाओ तो ये डी एक्स बाई डी थीटा, ये हो गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स। आ रही बात समझ में क्या मैं बोला। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए अब हम लोगों को कुछ नहीं करना, ये मैं समझाने के लिए क्या, द प्रोसेस कि किस तरह से ये निकलता है, ठीक। लेकिन अगर आप जो भी y और जो भी x दिया हुआ रहे, इस y को और जो भी पैरामीट्रिक फॉर्म, ये जो रहेगा पैरामीटर, थीटा हो, t हो, w हो, जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके रिस्पेक्ट में dy बाई डी थीटा कर दिया। यहाँ पे t होता तो dy बाई डी टी कर देते, और नीचे में जो है dy बाई डी एक्स निकालना है तो ऊपर वाले को इसके साथ और फिर नीचे वाले को dx बाई डी थीटा, ये कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.6 के हर एक प्रॉब्लम को। तो अभी जो हम लोगों ने देखा वो अगर आप समझ गए तो फिर ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं करना, एक ही प्रोसेस है। अब जैसे डी वाई बाई, ये हर एक क्वेश्चन में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, ठीक है। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, तीसरे टर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ, टी पे डिपेंडेंट, ये दोनों में टी टी ही होगा, ऐसे नहीं यहाँ पे टी है यहाँ पे डब्ल्यू है, फिर ऐसे बना दोगे तो ऐसे काम नहीं होगा, दोनों जगह एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। ये टी है। तो अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो y को जो है उसके रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी, और नीचे वाले को नीचे लिख दो, ऊपर वाले को ऊपर लिखना, नीचे वाले को नीचे लिखना, और कुछ नहीं, ठीक है। ये मतलब रट्टा मार विद्यार्थी की तरह मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे तो समझ ही जाओगे। तो डी बाई डी टी वाई, तो y कितना 84, तो 84 यहाँ पे लिख दिया, और x के वाला पे 280 स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। तो इसको t के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो 4 आ जाएगा इधर, टी क्यू, तो 4a टी क्यू डिवाइडेड बाई ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, a और t 4a t, तो ये तो कट गया, तो फिर टी स्क्वायर बच जाएगा, और क्या। तो ये इसका आंसर होगा डी वाई बाई डी टी। इसमें कुछ करना ही नहीं है, एक ही प्रोसेस है, मतलब ऑटो पायलट मोड पे चलेगा, ये कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेट कर दो, निकल जाएगा। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो y वाला ऊपर में, x वाला नीचे में, तो डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पे थीटा है थर्ड टर्म, तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, सिंपल है, जो यहाँ पे है उसके रिस्पेक्ट में। तो पहले डी वाई बाई डी थीटा अगर मान लो निकाले तो b कॉस थीटा है, तो b कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस b साइन थीटा। फिर dx बाई डी थीटा अगर निकाले तो a कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का फिर से माइनस साइन थीटा, तो a साइन थीटा। अब दिस बाई दिस करेंगे तो ये कितना निकला, माइनस b साइन थीटा, तो माइनस b साइन थीटा डिवाइडेड बाई x वाला, तो माइनस a साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, है कि नहीं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो b बाई a इसका आंसर, इजी। थर्ड क्वेश्चन, साइन t दिया हुआ है, यहाँ पे cos 2t दिया हुआ है, ये भी t है, ये भी t है। अब इसमें कंफ्यूज मत कर जाना कि यहाँ पे 2t है, वो 2 कांस्टेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, t पे, ये भी t पे, तो बात बरोबर है, कोई इसमें इशू नहीं है। फिर से डी वाई बाई डी एक्स, तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, बस। तो डी वाई बाई डी टी यहाँ पे देखो, डी बाई डी टी ऑफ जो y था cos 2t, तो cos 2t का कितना हो जाएगा, साइन 2t, और फिर इस 2t का निकालेंगे तो कितना 2 हो जाएगा, तो -2 साइन 2t, cos है तो माइनस साइन होगा, तो माइनस हो गया। और फिर dx वाले का, ये साइन t है तो माइनस कॉस, सॉरी माइनस नहीं, सीधे डायरेक्ट cos t, ठीक है। अब दिस बाई दिस, तो -2 साइन 2t डिवाइडेड बाई cos t, ये कर दिया। इस साइन 2t को लिख दो, कितना 2 साइन थीटा cos थीटा होता है ना, तो वो 2 साइन t cos t लिख दिया, cos t से cos t यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये साइन t हो गया, तो -4 साइन t, यही आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलर वे, कुछ नहीं करना, ये x इक्वल टू दिया हुआ है, ये y इक्वल टू दिया हुआ है, फिर हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी टी, क्योंकि ये t है, ये t है, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी अगर निकल गया तो फिर आंसर आ जाएगा। डी वाई बाई डी टी क्या होगा, डी वाई डी टी ऑफ y, y कितना 4 बाई टी, 1 बाई टी का कितना होता है -1 बाई टी स्क्वायर। फिर इसके बाद डी एक्स बाई डी टी में x यहाँ पे पुट कर दो 4t, इसका हो जाएगा 4, तो ये बाई ये, दिस बाई दिस इक्वल टू -1 बाई टी स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ही सिंपल ही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गया, उसके बाद कोई भी डायरेक्ट पैरामेट्रिक वाला वो बन जाएगा अपने आप। x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो ये दिया हुआ है। तो फिर से क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो वही चीज यहाँ पे वेरिएबल क्या है थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा
डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, ये निकालना है। तो ये निकलेगा, यहाँ पे y प्लेस कर दो, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका कितना हो जाएगा माइनस कॉस साइन का कॉस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का 2 हो जाएगा, इसलिए ये 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब dx बाई डी थीटा कॉस थीटा x के जगह पे जो है कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और फिर इस कॉस का माइनस होगा, फिर ये पहले से एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर 2 थीटा का 2 हो जाएगा तो 2 साइन 2 थीटा। ये सब बेसिक्स हैं डिफरेंशिएशन का, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ जल्दी से। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो दिस बाई दिस, तो ये जो निकला दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो दिस बटा दिस, यही आंसर हो गया, और क्या है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या है, एक्स दिया हुआ ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ये दिया हुआ, तो डी वाई बाई डी थीटा फिर से, और डी एक्स बाई डी थीटा ये दोनों निकल जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। सिमिलर डी वाई बाई डी थीटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की जगह पे जो है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा पुट कर दिया, फिर a को यहाँ कर दिया, फिर इसको अलग कर दिया, a कॉस थीटा इधर आ गया, तो a तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया, फिर ये a बाहर में है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो a माइनस a साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब x डी एक्स बाई डी थीटा, तो x के जगह पे क्या है a थीटा, तो a थीटा हो गया, और फिर माइनस डी थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ a के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो a साइन थीटा है ना। अब यहाँ पे कोई गलती ये कर सकता है, इस थीटा को कांस्टेंट समझ के 0 लिख देगा, नहीं, क्योंकि हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर यहाँ पे x होता और x के रिस्पेक्ट में कर रहे तो 1 होता, ये चीज यहाँ पे पॉइंट करने की चीज है यहाँ पे, ठीक है। लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं, इसको 0 लिख देंगे, क्योंकि थीटा मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसा सोचते हैं और उसको डायरेक्ट 0 बोल देंगे कॉन्स्टेंट बोल के, ऐसा नहीं है, ये थीटा है तो इसका 1 होगा, तो ये a बच गया यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे जो a इसके साथ आया था तो वो a तो है, और साइन थीटा का कॉस थीटा, तो a 1 माइनस कॉस थीटा, a कॉमन लेने के बाद हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जो निकला माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये जो निकला, अब इसको मैनिपुलेशन कर दो, और क्या ये साइन थीटा को 2 साइन थीटा, वो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर क्यों होगा, यहाँ पे फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी को भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रोसेस वही है, बस लेंथी है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा u बाई v में, x इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया है, u बाई v है, u बाई v है, आपको dy बाई dx निकालना है, तो वही काम करना है, dy बाई dt, यहाँ पे t है, और फिर dx बाई dt, ये दोनों निकाल लो, डिफरेंशिएट करना आता है तो निकल जाएगा आराम से। u बाई v है, तो पहले क्या होगा, v का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट है तो cos 2t हो गया, फिर v को छोड़ दिए u का कर दिए, फिर u को छोड़ दिए v का कर दिए, डिफरेंशिएशन हो गया ना, तो ये तो इतना ही रह गया, फिर ये 3 cos स्क्वायर t हो जाएगा, ठीक, और फिर इस cos t का माइनस साइन t हो जाएगा, हो गया, माइनस cos qt तो है, फिर रूट का 1/2 2 रूट होता है, तो 1/2 रूट हो गया ये जो था, और cos 2t का माइनस साइन 2t, और फिर इस 2t का 2, तो ये सब चेन रूल आपको आता होगा, ये अगर आप पहले से बनाते हुए आ रहे हैं हर एक एक्सरसाइज, तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। और डिवाइडेड बाई कॉस्ट 2t है, उसी तरीके से dx बाई dt निकालेंगे, सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे dx बाई dt में किधर गया ये है दिस बाई दिस, तो cos 2t रूट के अंदर है, तो इसका स्क्वायर, तो यही हो जाएगा v स्क्वायर, फिर v को यहाँ पे लिखो, u का कर दो, u को लिख छोड़ के फिर v का कर दो, सिमिलर प्रोसेस जैसे यहाँ पे किया यहाँ पे हो गया, इसका ये यही रह गया, 3 साइन स्क्वायर t हो गया, और फिर साइन t का cos t हो गया, फिर माइनस साइन qt तो था, फिर इसका 1/2 सिमिलर जैसे अभी किए 2 रूट हो गया, कि फिर cos 2t का माइनस साइन 2t, और फिर साइन 2t का फिर 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया dx बाई dt, और ये निकला dy बाई dt। अब इस दिस बटा दिस करेंगे, dy बाई dx में दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो इसको पहले लिख दिया, तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट कुछ कैलकुलेट कर दिया, उतना जगह नहीं था और उतना पैसेंस भी नहीं है मेरे पास लिखने का, ठीक है। तो ये cos 2t और ये cos 2t डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। उसके बाद ये जो यहाँ पे रूट cos 2t है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये cos 2t रूट के अंदर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर cos 2t बन जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा ही यहाँ भी है, इसमें भी हो जाएगा cos 2t, और फिर नीचे में cos 2t रूट के ऊपर इसमें भी बच जाएगा, और इसमें भी, तो फिर वो भी कैंसिल हो जाएगा। अरे बात समझ में, कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बचेगा क्या अल्टीमेटली cos 2t बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस है, फिर 3 cos स्क्वायर t बचेगा, फिर माइनस, और फिर साइन t बचेगा, ठीक है, ऊपर में, फिर यहाँ पे cos qt, और ये क्या है साइन 2t, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक। अब क्या बचा यहाँ पे, ये हो गई बात,
इस 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये होगा। और फिर अब यहाँ पे आइए इस वाले में, इसमें भी सिमिलरली ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, काट ही दो, यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर ये cos 2t रूट में है, रूट में, तो ये दोनों cos 2t बन गया, ठीक है। और फिर 3 sin स्क्वायर t था, जैसा था वैसा लिख दिया, फिर cos t था cos t लिख दिया, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, sin qt और sin 2t, इतना हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या किया, इस sin 2t को 2 sin t cos t लिख दिया। तो यहाँ से ऊपर में से भी sin t cos t और नीचे से sin t cos t, इसमें कॉमन ले लो, तो यहाँ भी sin t है और cos स्क्वायर है, तो एक cos t निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पे, वो देखो ऊपर में क्या बचेगा, 3 है तो -3 cos t, यहाँ से एक cos t तो बाहर आ गया, एक cos t बचेगा और फिर cos 2t बच गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसका जो sin 2t का 2 था वो 2 बच गया और cos qt बच गया। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। नीचे में फिर वही बात, यहाँ से sin t cos t कॉमन लेंगे तो यहाँ cos 2t और cos 2t और एक sin t बच जाएगा। किधर गया यहाँ पे, cos 2t और sin t, और फिर 3 तो है यहाँ पे। फिर उसी तरह यहाँ पे इसका एक 2 बच गया sin 2t का, 2 sin qt हो गया। अब ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जो बच गया -3 cos t और cos tt का फॉर्मूला लगा दो, 2 cos स्क्वायर t - 1, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर इसको मैनिपुलेट करो, पता चलेगा कि ये जो है cos 3t और ये sin 3t, मतलब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये पहले ये बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो -cot 3t इसका आंसर आएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, करना कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है, चेन रूल आता है, u/v आता है, u/v आता है, सब कुछ आता है, और पैरामेट्रिक फॉर्म को कैसे करते हैं डिफरेंशिएट वो पता है, तो फिर कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा 2 घंटे लग सकते हैं लेकिन बनेंगे जरूर, है कि नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, x इक्वल टू ये दिया है, y इक्वल टू ये दिया है, सिमिलर प्रोसेस है, dy/dt अगर निकालेंगे, dx/dt निकालेंगे, लास्ट में dy/dx निकालेंगे। तो dy/dt करेंगे तो ये तो डायरेक्ट a sin t है, तो ये a cos t हो जाएगा डायरेक्ट, इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dx/dt में ये है यहाँ पे x के जगह पे, तो इसको अलग कर दिया a cos t, और फिर log tan t2 को इधर t/2 इधर कर दिया, a cos t का हो जाएगा -a sin t प्लस a हो गया, और log का है, log x का 1/x होता है तो 1/, और x तो ये मान लिए तो tan t/2 हो गया, और फिर tan t/2 का sec स्क्वायर t/2, और फिर से t/2 का 1/2। अरे बात समझ में, चेन रूल। अब ये निकल गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, a sin t हो गया, फिर यहाँ पे sec स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर, फिर ये tan को लिख सकते हो sin by cos, ये cos ऊपर गया तो ये ऊपर नीचे कुछ हो गया, a/sin t हो गया, फिर यहाँ पे ये -a sin t प्लस a/sin t, ये यहाँ से निकला dx/dt। तो अब dy/dx निकालेंगे, तो ये जो पहले था a cos t डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म, तो यहाँ से ये हो गया sin स्क्वायर t और फिर ये प्लस a और नीचे में sin t। अब ये sin t ऊपर चला जाएगा तो sin t cos t हो जाएगा, और नीचे में 1 माइनस, यहाँ से a तो बाहर गया और a कैंसिल हो गया दोनों, समझ वाली बात, मतलब ये a और ये सब कैंसिल, तो 1 माइनस sin स्क्वायर t, 1 माइनस sin स्क्वायर t इक्वल टू cos स्क्वायर t, फिर एक cos से एक स्क्वायर ये कट जाएगा, sin बाई t इक्वल टू tan t, आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9, x इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू दिया है, तो dy/d थीटा, यहाँ पे थीटा है टर्म, ठीक है। तो ये b tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट b sec स्क्वायर थीटा, फिर dx/d थीटा, इसका तो sec x और tan x होता है, तो sec थीटा tan थीटा हो गया। तो अब दिस डिवाइडेड बाई दिस, इसको सिंप्लीफाई कर लो, अगर साइन कॉस में लिखना है तो ऐसे लिखे, तो कहीं भी रख छोड़ दोगे आंसर वही बराबर है, कोई ये नहीं होता, अंतर नहीं होता, सब आंसर एक ही है। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, x इक्वल टू ये दिया है, y इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो फिर dy/dx निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का थीटा के साथ और नीचे वाले का भी थीटा के साथ, dy/d थीटा निकाल लिया, dx/d थीटा, फिर दिस डिवाइडेड बाई दिस कर देंगे। तो dy/d थीटा y इक्वल टू कितना है, a sin थीटा, तो इसको अलग कर दिया, फिर इसको अलग कर दिया, a थीटा cos थीटा को, ठीक है। a sin थीटा का क्या हो जाएगा, a cos थीटा, फिर माइनस यहाँ पे u इंटू v लगा दो, थीटा और cos थीटा में a तो कांस्टेंट था, a बाहर आ गया, थीटा को छोड़ दिया, cos थीटा का माइनस sin थीटा, फिर cos थीटा को छोड़ दिया, फिर थीटा का 1 लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया। अब a cos थीटा हो गया, यहाँ पे माइनस a माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस a थीटा sin थीटा, और फिर ये माइनस a cos थीटा, तो यहाँ पे ये देखो माइनस a cos थीटा और प्लस a cos थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच गया a थीटा sin थीटा। फिर अब dx/d थीटा निकालेंगे, तो d/d थीटा इक्वल टू a cos थीटा प्लस d/d थीटा ऑफ a थीटा sin थीटा। यहाँ पे जो x दिया हुआ है तो उसको अलग अलग कर दिया हम लोगों ने, और फिर से यहाँ पे थीटा sin थीटा के लिए क्या होगा, थीटा को छोड़ दिया, cos थीटा और sin थीटा का cos थीटा, फिर sin थीटा को छोड़ दिया, थीटा का 1, जिस तरह यहाँ पे उस तरह यहाँ पे,
और फिर इसको किया तो यहाँ पे ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ए थीटा कॉस थीटा बचेगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो दिस टर्म डिवाइडेड बाई दिस टर्म, तो यहाँ पे भी ए थीटा कैंसिल, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, इसका आंसर हो गया। और ये है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। x इक्वल टू ये रूट दिया हुआ, y इक्वल टू वो रूट दिया हुआ है। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लॉग लगाएंगे तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा शायद। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, log y कर दो उसको, तो ये 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a cos इनवर्स t का पावर 1/2, तो 1/2 उठ के इधर आ जाएगा जब log लगेगा तो, है ना। तो ये 1/2 इधर आ गया, फिर log a का पावर फिर से वही हो गया, ये फिर से उठ के जब मार के यहाँ आ जाएगा, log है पीछे तो, है कि नहीं। तो अब कितना हो गया, ये cos इनवर्स t यहाँ आ गया, log a, तो log a तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिर इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, और फिर y का dy बाई dt, हम लोगों को यही चाहिए dy बाई dt। तो दिस इक्वल टू 1/2 log है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और साइन इनवर्स किधर है, cos इनवर्स है, हाँ cos इनवर्स t है, तो cos इनवर्स का कितना √1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस के साथ, तो ये हो गया इसका। और फिर जब इस y को इधर लेके जाओ, y का भी वैल्यू नहीं डाले हैं हम लोग जो जनरली डालते हैं, क्योंकि हमें टर्म में ही चाहिए आंसर प्रूव करना क्या, -y बाई एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आंसर पहले ही दे चुका है। तो dy बाई डी टी इक्वल टू -y/2, और ये जो भी टर्म निकला यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह log x कर लेंगे इसको, यहाँ पे भी log ले लिए, ये 1/2 आ गया। फिर ये साइन इनवर्स यहाँ पे कूद के आ गया, ठीक है, तो ये साइन इनवर्स t log a हो गया, log a फिर से कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया 1/x dx बाई dt, 1/2 log a कांस्टेंट है, और फिर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। तो फिर dx बाई dt में ये x इधर गया, तो x/2, और ये टर्म। अब dy बाई dx चाहिए, तो हमें dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt करना है। जो ऊपर में है y, वो y वाला ऊपर, जो x नीचे में है x वाला नीचे, ये टर्म ऊपर हो गया -y/2 वाला, और माइनस ये x/2 वाला नीचे। तो बाकी हर एक चीज तो यहाँ कॉमन ही है, ये सब कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, तो -y/x यहाँ पे हो गया ये प्रूव। तो एक्चुअली इन सब चैप्टर्स में कोई कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ गए, फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। मॉडल ऑफ द स्टडी, जितना भी डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं वो अगर आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।